कि मंगल भवनय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। धन्य जनमो जग तीतलता सो पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु। चारि पदारथ करतलता के प्रिय पितु मातु प्राण समझा के। आयुष पाली जन्म फल पाए यहूँ बेगाई हो रजाई। विदा मातु सन आय उमांगी चले बनाई बहुरी पगलागी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। अस कहि राम गवन तब कीन्हा भूप शोक बसउत रन दीन्हा। नगर व्यापी गई बात सुती छी छुअत चढ़ी जनो सब तन बीछी। सुनि भय विकल सकल नर नारी बेली बिटप जिमि देखी दवारी। जो जहाँ सुनाई धुनाई सिर सोई बड़ विषाद नहीं धीरज होई। मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ अजूर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम। आमुख सुखाहि लोचन स्रवहि शोकन हृदय समाय मनहु करण रस कटकाई उतरी अवध बजाय। कि मंगल भवनाय मंगलहारी द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय। श्री रामचंद्र जी पिताजी को समझा बुझाकर आगे की तरफ चल पड़े हैं। कह रहे हैं कि उन्होंने फिर कहा इस पृथ्वी तल पर उसका जन्म धन्य है जिसके चरित्र सुनकर पिता को परम आनंद हो, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हैं। चारों पदार्थ अर्थ धर्म काम और मोक्ष, पदार्थ चार ही हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष, उसके करतलगत मुट्ठी में रहते हैं। आपकी आज्ञा पाकर पालन करके और जन्म का फल पाकर मैं जल्द ही लौट आऊंगा, अतः कृपया आज्ञा दीजिए। माता से विदा मांगता हूं, फिर आपके पैर लगकर प्रणाम करके वन को चलूंगा। ऐसा कहकर तब श्री रामचंद्र जी वहां से चल दिए। राजा ने शोकवश कोई उत्तर नहीं दिया। वह बहुत ही तीखी अप्रिय बात नगर भर में इतनी जल्दी फैल गई मानो डंक मारते ही बिच्छू का विष सारे शरीर में चढ़ जाता है। इस बात को सुनकर सब स्त्री पुरुष ऐसे व्याकुल हो गए जैसे दवानल वन में आग लगी है। देखकर बेल और वृक्ष मुरझा जाते हैं। जो जहां सुनता है वहीं सिर ढूंढने लगता है। बड़ा विषाद है, किसी को धीरज नहीं बनता। सबके मुख सूख जाते हैं, आंखों से आंसू बहते हैं, शोक हृदय में नहीं समाता। मानो करुणा रस की सेना अवध पर डंका बजाकर उतर आई। मिलहि माझ बीती
बात बिगारी, जहाँ तहाँ दे के कहीं गारी। यही पापी नहीं बूझ कपरे ओ, छाई भवन पर पावक धरे हो। निज कर नयन काढ़ी चह दीखा, डारी सुधा भी सोचतहि चीखा। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, भैर गुबंस बेनु बनयागी। पालव बैठी पेड़ यही काटा, सुख महु शोक डाडो दरि डाटा। सदा राम यही प्राण समाना, कारण कवन कुटिल पन ठाना। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। सत्य कहाही कवि नारी स्वभाव, सब विधिय गाऊं अगाध दुराऊ। निज प्रतिबिंब बर को गही जाई, जानी न जाई नारी गति पाई। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय। कि मंगल भवन अमंगल हारी, कि द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। काहन पावक जारी सक, कान समुद्र समाई। कान करे अबला प्रबल, के जग काल न खाए। कि मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ यजुर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। सब मेल मिल गए थे, सब संयोग ठीक हो गए थे। इतने में ही विधाता ने बात बिगाड़ दी। जहां तहां लोग के कई को गाली दे रहे हैं। इस पापिन को क्या सूझ पड़ा जो इसने छाए घर पर आग रख। यह अपने हाथ से अपनी आंखों को निकालकर, आंखों के बिना ही यह देखना चाहती है और अमृत फेंककर विष चखना चाहती है। यह कुटिल कठोर कुबुद्धि और अभागिन के कई रघुवंश रूपी बांस के बन के लिए अग्नि हो गई। पत्ते पर बैठकर इसने पेड़ को काट डाला, सुख में शोक का ठाट ठट कर रख दिया। श्री रामचंद्र जी से सदा प्राणों के समान प्रिय थे, फिर भी न जाने किस कारण इसने यह कुटिलता ठानी। कवि सत्य कहते हैं कि स्त्री का स्वभाव सब प्रकार से पकड़ में न आने योग्य अथाह और भेद भरा होता है। अपनी परछाई भले ही पकड़ जाए, पर भाई स्त्री की गति चाल नहीं जानी जाती। तुलसीदास जी क्या कहते हैं कि बेशक आप अपनी परछाई को पकड़ लो, लेकिन स्त्री की गति, स्त्री के चाल को पकड़ना मुश्किल। क्या कर रहे हैं? काहु न पावक जार सके, कान समुद्र समाय, का न करे अबला प्रबल, कही जग कालू न खाए। मतलब कि आग क्या नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबलाने वाली प्रबल स्त्री क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता है। काई सुनाई विधि काह सुनावा,
का देखाई चहका देखावा, एक काही भल भूपन कीन्हा, बरु विचार नहीं कुमो तहि दिन्ना, जो हठि भयवो सकल दुख भाजन, अबला विवश ज्ञान गुण गाजन, एक धर्म पर मित पहचाने, निर्पहि दोष नहीं देहि सयान, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, शिव दधिचि हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाही बखानी, एक भरत कर सम्मत कहाही, एक उदास भय सुनि रही, कान मोदि कर रद गही जीहा, एक कहानी बात यलिया, असुकृत जाहि यस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूँ प्राण प्यारे, कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवंश दशरथ और बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, चंदु चवे बरु अनलकना, सुधा हो बिसतूल, असपने का बाहुना करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल, के मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवंश दशरथ यजुर बिहारी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सब नाना प्रकार की बातें कह रहे हैं कि औरत क्या नहीं कर सकती है, आग किसको नहीं जला सकती है, समुद्र में क्या नहीं समा सकता है, अबला कहने वाली प्रबल स्त्री जाति क्या नहीं कर सकती है, और जगत में काल किसको नहीं खा सकता है। भगवान कहते हैं विधाता ने क्या सुनकर क्या सुना दिया और क्या दिखाकर अब वह क्या दिखाना चाहता है। एक कहते हैं कि राजा ने अच्छा नहीं किया, दुर्बुद्धि के कई को विचार कर वर नहीं दिया जाना चाहिए था। जो हट करके कई बात को पूरा करने में अड़े रहकर स्वयं सब दुख को पात्र हो गए। स्त्री के विशेष वश होने कारण मानो उनका ज्ञान और गुण जाता रहा है। जो धर्म की मर्यादा को जानते हैं और सियाने हैं वे राजा को दोष नहीं देते। वे शिव दधीचि और हरिश्चंद्र की कथा एक दूसरे से बखान कर कहते हैं। कोई एक इसमें भरत जी की सम्मति बताते हैं, कोई एक सुनकर उदासीन भाव से रह जाते हैं, कुछ बोलते नहीं है। कोई हाथों से कान मूंदकर और जीव को दांतों तले दबाकर कहते हैं कि यह बात झूठ है, ऐसी बात कहने से तुम्हारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। भरत जी को तो श्री रामचंद्र जी प्राणों के समान प्यारे हैं। कहते हैं लोग क्या उपमा दे रहे हैं, चंद्रमा चाहे शीतल किरणों की जगह आग की वर्षा करने लगे और अमृत चाहे विष के समान हो जाए, परंतु भरत जी स्वप्न में कभी श्री रामचंद्र के विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। एक विधाता ही दोष न देहि, सुधा दिखाय दिन बिसजेहि। अरखर भरु नगर सोच सब काहू, दुसह दाहुर मिटाहु चाहूं। अभी प्रबधो कुल
मान्य जठेरी, जे प्रिय परम के काई केरी। लगी दे न सिख सील सराही, बचन बान समला गहि तोहि। भरतन मोहि प्रिय राम समाना, सदा काऊँ यह सब जुग जाना। अकरहु राम पर सहज स्नेहो, कही अपराधया जो बन देव। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। कबहु न कियहु सवतियारे सो, प्रीति प्रतीत जानु सब देशो। कौशल्यायब काह बिगारा, तुम देहि लागी बजपुर पारा। के मंगल भवनय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। सिया की पिया सगो परिहरहि, लखन के राई धाम। राज की भुजब भरत प्रोर नृप, की जही हहि बिनु राम। कि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ यजुर बिहारी। राम सिया राम, जय जय राम। राम सिया राम, जय जय राम। सब अपने अपने तरह से अपने अपने कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि चंद्रमा बदल जाए, चंद्रमा शीतलता अग्नि की वर्षा करे, भी भरत जो है अपने भगवान अपने भाई राम से विरुद्ध वो कुछ नहीं कहें। कोई एक विधाता को दोष देते हैं जिसने अमृत दिखाकर विष दे दिया, नगर भर में खलबली मच गई है, सब किसी को सोच हो गया, हृदय में दूसरा जलन हो गई, आनंद उत्साह मिट गया। ब्राह्मणों की स्त्रियां कुल की माननीय बड़ी बुढ़ी और जो केकई की परम प्रिय थी, वे उनकी सील की सराहना करके उसे सीख देने लगी, पर उसको उनके वचन बाण के समान लगते। वे कहती है, तुम तो सदा कहती रहती थी कि श्री रामचंद्र के समान मुझको भरत भी प्यारे नहीं है। इस बात को सारा जगत जानता है। श्री रामचंद्र जी पर तुम स्वाभाविक ही स्नेह करती रही हो, आज किस अपराध से उन्हें बंद देती हो? तुमने कभी सौतिया डाह नहीं किया, सारा देश तुम्हारे प्रेम और विश्वास को जानता है। अब कौशल्या तुम्हारा कौन सा बिगाड़ कर दिया जिसके कारण तुमने सारा नगर पर वज्र। क्या सीता जी अपने पति श्री रामचंद्र का साथ छोड़ देगी? अब सब लोग नाना प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कि क्या होगा। क्या सीता घर में रहेगी, रामचंद्र जी वन में जाएंगे? क्या लक्ष्मण जी अपना भरत भाई के साथ रहेंगे या भगवान राम के साथ जंगल जाएंगे? यह सब की कल्पना होने लगी है। श्री सीता जी अपना पति श्री राम जी के साथ छोड़ देगी। क्या लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र के बिना घर रह सकेंगे? क्या भरत जी श्री रामचंद्र के बिना अयोध्यापुरी का राज्य भोग सकेंगे? और क्या राजा श्री रामचंद्र के बिना जीवित रह सकेंगे? अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज्य करेंगे और न राजा ही जीवित रहेंगे। सब उजाड़ हो जाएगा, सब विध्वंस हो जाएगा। हस विचार उर छाड़े को, शोक कलंका कोटि जनि हो। भरती अवसि दे वहु जुवराजो, कानन का राम कर काजो। नाही राम राज्य के भूखे, धर्म धुरी न विषय
रस रूखे। गुरु गृह बसाहू राम तजिगे हो, नृपसनय सबरु दूसरले हो। जो नहीं लागे हो कहू हमारे, नहीं लागो कुछ हाथ तुम्हारे। जो परिहास किन्ना कुछ होए, तो कही प्रगट जनावा सोई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सरिस सुत कानन जोगो, काहा काई सुन तुम कहूँ लोगो। उठहूँ बेग सोई करहूँ पाई, यही विधि शोक कलंक नसाई। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। जय भांति शोक कलंक जाय उपाय कर कुल पालहि, हट फेर राम ही जात बन जनि बात दूसर चालहि। जिमि भानु बिनु दिनु प्राण बिनु तनु चंद बिनु जिमि जामिनी, तिमि अवध तुलसीदास प्रभु समुझ धो जिय भान। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय। सखिन सिखावन दिन सुनत मधुर परिणाम हित, ते कुछो का न किन्न कुटिल प्रबोधि कुबरी। अर्थात न सीता जी यहाँ रहेगी, न लक्ष्मण जी रहेंगे, न भरत जी राज करेंगे, न राजा ही जीवित रहेंगे, सब उजाड़ हो जाएगा। हृदय में ऐसा विचार कर क्रोध छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। जो कैकेयी रानी की चाहने वाले थे वो उनको समझा रही है कि देखो कुछ नहीं होगा, सब का सब उजाड़ हो जाएगा। छोड़ दो, शोक और कलंक की कोठी मत बनो। भरत को यशस्वी युवराज पद दो, पर श्री रामचंद्र जी को वन का क्या काम है, वन में क्यों भेज रही हो? श्री रामचंद्र जी राज्य के भूखे नहीं है, वे धर्म की धूरी को धारण करने वाले और विषय रस से रूखे हैं, अर्थात उनमें विषयासक्ति है ही नहीं। इसलिए तुम यह शंका न करो कि श्री रामचंद्र जी बन न गए तो भरत के राज्य में विघ्न करेंगे। इतने पर भी मन न माने, तुम राजा से दूसरा ऐसा खबर ले लो कि श्री रामचंद्र जी घर छोड़कर गुरु के घर रहे। जो तुम हमारे कहने पर न चलोगी तो तुम्हारे हाथ कुछ भी न लगेगा। यदि तुम कुछ हंसी की हो तो उसे प्रकट में कहकर जना दो कि मैंने दिल लगा। राम सरीखा पुत्र क्या बन के योग्य है? यह सुनकर लोग तुम्हें क्या कहेंगे? जल्दी उठो और वही उपाय करो जिस उपाय से इस शोक और कलंक का नाश हो जाए। जिस तरह नगर भर का शोक और तुम्हारा कलंक मिटे, वही उपाय करके कुल की रक्षा कर बन जाते हुए श्री रामचंद्र जी को हट करके लौटा ले। दूसरी कोई बात न चला। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसे सूर्य के बिना दिन, प्राण के बिना शरीर और चंद्रमा के बिना रात निर्जय तथा शुभाहीन हो जाती है, वैसे श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या हो जाएगी। हे भामिनी, तू अपने हृदय में इस बात को समझ विचार कर देखो तो सही है। इसी प्रकार सखियों ने ऐसी सीख दी जो सुनने में मीठी और परिणाम में हितकर थी, पर कुटिला कुबरी सिखाई पढ़ाई हुई कैकेयी ने इस पर जरा भी कान नहीं किया।